ओके दोस्तों, सो आइए अभी हम अगली गेम की ओर देखते हैं। और यहाँ पे बॉबी फिशर्स के पास वाइट पीसीस है और ये गेम 1968 में खेली जा चुकी है और उनके ओपोनेंट के पास ब्लैक पीसीस है। तो गेम की शुरुआत होती है E4, लॉजिकल कॉमन मूव है E6। खेलने के पीछे एक ही पर्पस है कि मास्टर द फ्रेंच डिफेंस भी इसको बोला जाता है। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम फ्रेंच डिफेंस खेल सकते हैं। तो वो मैं आपको आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा डीपली। D3, D5, नाइट टू D2, C5, G3, नाइट F6, बिशप टू G2, बिशप टू E7, नाइट G2 F3, कास्टलिंग और कास्टलिंग। सो अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साइड की और इक्वली पोजीशन है, सिमेट्रिकल पोजीशन है, दोनों ने अच्छी तरीके से खेला है। और आगे देखते हैं कि किस तरीके से गेम प्रोसीड होती है। सो ब्लैक नाइट C6, ऑब्वियसली ब्लैक अपना ये जो नाइट है वो डेवलप करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे वाइट ने बहुत ही अच्छा सा मूव खेला है रुक टू E1। रुक टू E1 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है, ताकि ये जो पूरी कॉलम है वो पूरी की पूरी कॉलम रुक से कंट्रोल हो सके और साथ में ये जो पॉन है उसके ऊपर भी प्रोटेक्शन आ सके। क्वीन टू C7, E5 से आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है वो अब एडवांस हो चुका है और ये जो नाइट है उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये नाइट को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो नाइट टू D7, तो आप देख सकते हो कि ये पॉन के ऊपर 1, 2, 3 पीसेस अटैक में है। तो वाइट ने खेला है क्वीन टू E2 ताकि ये जो पॉन है उसके ऊपर भी 1, 2, 3 पीसेस अटैक में आ सके। B5, H4 खेलने के पीछे एक ही पर्पस हो सकता है कि किसी भी तरीके से हम ये जो फाइल है उसको ओपन कर सके और फिर क्वीन साइड लेके क्वीन यहाँ पे रख के फिर उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सके। A5, नाइट F1 खेलने के पीछे एक ही रीज़न है, ताकि ये नाइट यहाँ पे आके फिर यहाँ से आके या तो फिर यहाँ से आके फिर यहाँ पे आके ये जो क्वीन किंग है उस साइड थोड़ा अटैक कर सके। तो उसके आंसर में ब्लैक ने खेला है नाइट टू D4। ऑब्वियसली वाइट विल टेक दैट नाइट, सी टेक्स D4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली ब्लैक के पास यहाँ पे डबल पॉन हो चुके हैं और ये जो पॉन है वो भी आइसोलेटेड पॉन है। तो ये जो उसका C2 पॉन है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जा रही है। ये रुक यहाँ पे लाके फिर यहाँ पे प्लेस करके ये जो C2 पॉन है उसके ऊपर भी अटैक हो सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप F4 खेलने के पीछे एक ही पर्पस हो सकता है कि ये जो पॉन है अगर इन फ्यूचर ये बिशप को यहाँ पे मार के ये पॉन अगर यहाँ पे मारता है तो फिर ये पॉन को एडवांस कर सकते हैं, ताकि इनडायरेक्टली ये नाइट के ऊपर भी अटैक रहेगा और फिर ये जो बिशप है वो भी यहाँ पे अटैक कर सकता है। रुक टू A6, जैसा ही मैंने आपको बात किया था ब्लैक का प्लान यही है कि ये रुक को यहाँ पे प्लेस करके फिर यहाँ पे प्लेस करके ये जो C2 पॉन है उसके ऊपर प्रेशर ला सके। तो यहाँ पे वाइट ने देख लिया है और वाइट ने खेला है नाइट H2। मैंने आपको पहले बताया था ये नाइट H2 खेलने के पीछे ये जो स्क्वायर है उसको भी कंट्रोल कर सके और अगर ये नाइट यहाँ पे आ गया तो फिर किंग साइड वो इजीली अटैक कर सकता है। लेकिन ब्लैक ने अपना प्लान प्रोसीड किया है रुक टू C6। ऑब्वियसली वाइट को ये पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रुक यहाँ पे लगाना पड़ेगा और वाइट ने रुक A टू C1 यहाँ पे प्लेस किया है। बिशप A6, ये एक बहुत ही बड़ा एरर है। बिशप A6 आप देख सकते हो कि ये मूव से कुछ भी एडवांटेज नहीं मिल सकता है। अगर ये पॉन यहाँ से एडवांस हो गया तो फिर ये पॉन ऑब्वियसली पिन हो जाएगा, लेकिन इससे ब्लैक को कुछ एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। अगर इसके जगह ये जो बिशप है वो एज इट इज रख के ये जो पॉन है उसको एडवांस करके फिर यहाँ पे वो थोड़ा सा कंट्रोल पा सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने खेला है बिशप A6।
बिशप टेक्स d5। तो यहाँ पे मैंने जैसा मैंने आपको बात किया था वैसा ही यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ये पॉन ये बिशप को नहीं मारता है तो उसका ये जो रूक है वो हैंगिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है ई टेक्स d5 और वाइट सिंपली अपना पॉन एडवांस कर रहा है e6, ताकि एक तरफ से बिशप का अटैक है क्वीन ऊपर और दूसरी तरफ से ये जो उसका नाइट है उसके ऊपर भी अटैक है। ब्लैक को अपनी क्वीन यहाँ से मूव करनी पड़ेगी और ब्लैक ने अपनी क्वीन प्लेस की है क्वीन टू d8, ई टेक्स d7, रुक e6। रुक e6 बहुत ही अच्छा सा मूव है ताकि ये जो क्वीन है उसके ऊपर भी अटैक हो सके। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ पे रुक e6 नहीं खेलते हैं तो ये जो उसका बिशप है वो पूरी तरीके से डबल अटैक में है। अगर यहाँ पे ब्लैक कुछ और मूव खेलता है तो वाइट तुरंत ही ये जो उसका बिशप है उसके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर ये यहाँ पे कैप्चर कर देता है तो ब्लैक यहाँ से कैप्चर कर देता है और फिर ये जो फिर नेक्स्ट कमिंग मूव में बिशप नेक्स्ट कमिंग मूव में ब्लैक जो है वो वाइट जो है वो अपना पॉन इजीली प्रमोट कर सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैक ने खेला है रुक टू e6, उसके आंसर में वाइट ने खेला है क्वीन टू g4। ऑब्वियसली वाइट अपना ये जो क्वीन का अटैक है रुक का क्वीन के ऊपर वो अटैक से बाहर आना चाहेगा। f5 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है कि f5 खेल के ये जो क्वीन है उसके ऊपर प्रेशर बना सके और ये जो रुक है उसकी भी फाइल ओपन की जा सके। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है क्वीन टू h5, ब्लैक ने खेला है क्वीन टेक d7, नाइट f3। अब ये नाइट यहाँ पे तो नहीं आ सकता है क्योंकि ये पॉन का ऑलरेडी अटैक है, तो ये नाइट फिर यहाँ पे लाके यहाँ पे काउंटर अटैक कर सकते हैं। J6 खेल के आप देख सकते हो कि ये जो क्वीन है वो थोड़ी सी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। तो वाइट ने खिलाई क्वीन टू h6, बिशप टू f6। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लैक कोई और मूव खेल रहा है तो वाइट सिंपली ये बिशप को यहाँ पे प्लेस कर देगा। ये रुक ये बिशप को नहीं मार सकता, अदरवाइज वो खुद हैंग हो जाएगा और फिर ये जो पॉन है और उसके ऊपर भी अटैक है और साथ में ये चेकमेट का भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसलिए ब्लैक ने खेला है बिशप टू f6, रुक टेक्स e6, क्वीन टेक्स e6, बिशप e5। यहाँ पे बिशप का सेक्रीफाइस है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये जो बिशप है वो अपने किंग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है तो ये बिशप को यहाँ से रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप टू e5 और उसके आंसर में ब्लैक ने ऑब्वियसली बिशप को कैप्चर किया है। अब यहाँ पे वाइट रादर देन कैप्चरिंग दिस बिशप, वाइट को यहाँ पे अच्छा सा मूव खेलना चाहिए और वो है रुक टू e1, ताकि ये बिशप भी पिन रहे और साथ में ये रुक है वो ओपन फाइल में भी प्लेस हो सके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाइट ने खेला है रुक टू e1, f4 से आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है वो ये पॉन को भी कैप्चर कर सकता है और फिर ये जो पूरी फाइल है वो रुक के लिए ओपन हो सकती है। तो ऑब्वियसली रुक टेक्स बिशप, क्वीन है उसको संभल के खेलने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि क्वीन अगर यहाँ पे कहीं पे भी आ गया तो ऑब्वियसली ये रुक जो है वो ये फाइल में आ जाएगा और फिर पूरी तरीके से चेकमेट हो जाएगा। तो क्वीन को कंपलसरी ये जो पूरी रो है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो यहाँ पे ब्लैक ने खिला है क्वीन टू d7, उसके आंसर में वाइट ने खिला है h5 खेलने के पीछे एक ही पर्पस है ताकि ये जो पॉन है वो अगर ये पॉन को मारता है तो ये फाइल पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। f टेक g3, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो बिशप ये जो रुक है वो रुक पूरी तरीके से ये नाइट को कवर कर सकता है। अगर यहाँ पे ब्लैक ये नाइट को मारता है तो ऑब्वियसली वाइट यहाँ से आके उसको चेकमेट भी कर सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, या तो फिर ये पॉन को भी यहाँ से एडवांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेम में h टेक g6, ये पॉन ने मार दिया है, g टेक्स f2, किंग टेक्स f2, h टेक g6। अब यहाँ पे वाइट बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहा है, क्वीन टेक g6 चेक। ऑब्वियसली ये चेक को ब्लॉक करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आता है तो ऑब्वियसली विद इन अ मूव
फिर वो चेकमेट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो जो चेक है वो क्वीन से ब्लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे गेम में वही किया है, क्वीन ने चेक को ब्लॉक किया है। अब यहाँ पे वाइट ने खेला है G5, बहुत ही अच्छा सा मूव। ये जो क्वीन है उसके ऊपर डबल प्रेशर, अगर ये क्वीन ट्रैप कर लेता है तो वाइट सिंपली ये इसको भी ट्रैप करेगा विद चेक, और साथ में ये बिशप को भी अटैक कर सकता है। तो मटेरियल वाइज आप देख सकते हो कि वाइट टोटली आगे है, तो वाइट को ये गेम जीतने में कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे रूक टू G5 खेलने के बाद अगर ब्लैक यहाँ पे किंग रूक टू F7 खेलता है तो वाइट सिंपली अपने रूक को प्रोटेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वीन है वो कंपलसरी यहाँ से ट्रैप मतलब स्कीवर हो चुका है, ये क्वीन ट्रैप हो चुकी है, तो कंपलसरी ये इसको मारना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि मटेरियल वाइज वाइट इज टोटली विनिंग पोजीशन। तो ये मूव के बाद क्वीन टू H5 मूव के बाद ब्लैक ने गेम डिज़ाइन कर दिया है और बॉबी फिशर ने वाइट पीसेस के साथ ये गेम पूरी तरीके से जीत ली है। तो आइए देखते हैं ये गेम की समरी क्या थी।